दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे। हरतालिका तीज की सभी माताओं और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। सभी माताओं बहनों से मेरा एक निवेदन है कि वो इस व्रत को समझें। माता पार्वती और शंकर जी के बारे में अपने विचार मैं आप सबसे साझा कर रहा हूँ और उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आज तीज है, हरतालिका तीज, और यह त्यौहार माता पार्वती जी के व्रत तपस्या के बारे में बताता है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात करूंगा। विवाह एक संबंध है, कोई योजना नहीं कि जिसे पूरी की जाए। और संबंध होते हैं संबंध निभाने के लिए, योजना होती है पूरी किए जाने के लिए। तो सबसे पहले अपने संबंधों में मधुरता लाएं, प्रेम लाएं और इस चीज़ को भूल जाएं कि मेरी इससे शादी हुई है तो ये सारी चीज़ें मेरी पूरी करेगा। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपका और उसका यानी पति और पत्नी का संबंध कायम हुआ है। यहाँ पर पति और पत्नी की कोई योजना नहीं लाई गई है ना। तो जब योजना नहीं लाई गई है तो आपकी उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं जाना चाहिए और अपने संबंध को बेहतर बनाएं। और इस चीज़ को कभी ना भूलें कि विवाह एक संबंध है और कोई योजना नहीं जिसे पूरी की जाए। माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की आपको कथा सुनाता हूँ। माता पार्वती जी यह जानती थी भगवान भोलेनाथ भूतनाथ हैं, उनके दोस्त यार कैसे हैं, उनके साथी संगत कैसे हैं। वो कपड़े नहीं पहनते थे, भभूत लगाए रहते थे, लंगोट में रहते थे, डमरू बजाते हैं, सांप बिच्छू गोजर भूत प्रेत गाय बैल निशाचर सब उनके दोस्त थे। ये माता पार्वती जी को पता था। फिर भी माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को चाहा, उनके इस चीज को नहीं चाहा और ना उनको इस चीज से कोई परेशानी थी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को चाहा, अर्थात माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को जो हैं जैसे हैं उसी रूप में चाहा, उसी रूप में पसंद किया और उसी रूप में उन्हें स्वीकार किया। शादी होने के बाद भी कभी भोलेनाथ से उन्होंने अपनी चीजें नहीं बताई, अपनी जिम्मेदारियों को उन पर नहीं थोपा। उनको कभी नहीं कहा कि तुम सूट बूट क्यों नहीं पहनते हो, तुम ये चीज़ क्यों नहीं पहनते, तुम नंगा काहे घूमते हो, तुम भूत प्रेत के साथ क्यों रहते हो। इनसे कोई मतलब नहीं। माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को जो जैसे थे उनको उसी रूप में चाहा और उनका प्रेम बरकरार रहा आखिरी तक। अब तक उस प्रेम में कोई दिक्कत नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि उनको भगवान भोलेनाथ से मतलब था, उनके दोस्त यार से मतलब नहीं था, उनके साथी संगत से मतलब नहीं था, उनके कार्य से नहीं मतलब था, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं था। उनको भगवान भोलेनाथ से मतलब था कि मेरा पति भगवान भोलेनाथ होना चाहिए। और उसी रूप में भगवान मिले भी। कई बार माता की भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा भी ली, जिसमें से एक परीक्षा जब उन्होंने माता पार्वती को उपहार देने के लिए सोने की लंका बनाई तो माता पार्वती जी को उपहार में उन्होंने वो लंका दी भी, मतलब तैयार हो गई, दिखाई, सब कुछ करे, उसमें भी गृह प्रवेश नहीं हुआ। और जब लंका सोने की बनकर तैयार हो गई, इतने में रावण भैया आते हैं और भगवान भोलेनाथ से वो सोने की लंका ले लेते हैं तपस्या करके। लेकिन माता पार्वती जी ने एक सवाल नहीं किया, ऐसा क्यों, वो तो मेरे लिए था, तुमने सोने की लंका क्यों दे दी रावण को। नहीं, उनको भगवान भोलेनाथ से मतलब था, सोने की लंका से नहीं मतलब था। इसलिए वो खुशहाल रहे, सब कुछ रहे। माता पार्वती और भोलेनाथ का ये जो रिश्ता है इसी चीज़ को दर्शाता है दोस्तों। और हमें उम्मीद है आप सब भी इन बातों को समझेंगे। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लो और नहीं कर सकते तो वहाँ पर फिर दरार आती है, वहाँ पर झगड़े होते हैं, वहाँ पर सारी अव्यवस्था, सारी चीज़ें हो जाती हैं।
ठीक है, तो बद से बदतर ज़िंदगी हो जाती है। तो ये प्रकृति का नियम है। अगर बबूल का पेड़ है तो उसको बबूल ही मानो, उसमें कलम लगा के गुलाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुलाब का पेड़ है तो उसको गुलाब ही मानो, उसको गुलाब ही रहने दो, उसमें कलम लगा के केला बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति वैसी ही है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। आप अपनी चीज़ें उसमें मत डालो, और सामने वाला से भी मैं यही कहूँगा कि आप भी अपनी चीज़ें उसमें मत डालो, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। बबूल के साथ केला भले ही है, लेकिन रहेगा वो केला और वो बबूल। अब केला अगर ये कहे कि नहीं मुझे इसको केला बनाना है, तुम केला क्यों नहीं बनते, तो कैसे बन जाएगा, उसकी प्रवृत्ति है। तो सभी माताओं और बहनों से मेरा ये निवेदन है, और सभी भाइयों से, कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो, अपने संबंध को बरकरार रखो, प्रेम पूर्वक रखो। और आखिरी में यही कहूँगा कि विवाह एक संबंध है, योजना नहीं जिसे पूरी की जाए। तो हरितालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शंभू।